जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 219 पर हैं। और जो ही बृहस्पति जी ने इंद्र की मनोदशा जानी है वो उनको समझाते हैं कि देखो रामचंद्र जी जो है ना, वैसे तो वो पूरे संसार में सबसे प्रेम करते हैं, पर जो उनके भक्त होते हैं, उनके सेवक होते हैं ना, उनकी सेवा करने में प्रभु को आनंद बड़ा आता है। उनके प्रेम को स्वीकार करते हुए उनसे प्रेम करने में उनको बड़ा आनंद आता है। और इसी कारण जो उनके प्रेम करने वाले भक्तों से, उनके सेवकों से वैर करता है ना, उसकी गति कभी शुभ नहीं होती है। प्रभु तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया है, जो कहते हैं कि संसार में कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, परंतु अपने भक्तों के लिए तो वो उसके कर्मों को भी काट देते हैं। तो इसीलिए उनके भक्तों के प्रति ऐसा भाव करना कभी भी शुभ नहीं होता देवराज। और दूसरी बात, ये भरत जी हैं, भक्तों में श्रेष्ठ, सेवकों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ऐसे भक्त जिनके मन को कोई भी अवगुण छू नहीं सकता। तो ऐसे में तुम अपनी चिंताएं त्यागो और किसी भी प्रकार का दोष इनको मत दो, तुम्हें बहुत पाप लगेगा। अरे इनके जाने से सिर्फ शुभ ही होना है, कभी भी कोई अशुभ चीज हो ही नहीं सकती है। ऐसा ही इनका और रामचंद्र जी दोनों का और उनके मिलन का प्रभाव है। और फिर उनकी चिंता काफी हद तक कम हो जाती है, तो भरत जी की ओर वो फूल बरसा देते हैं। अब जहाँ जहाँ भरत जी चल रहे हैं, उनके मन से राम निकल रहा है, और जैसे उनकी वाणी से राम निकलता है तो आसपास का एनवायरनमेंट और ज्यादा प्रेम मग्न हो जाता है, और उनकी ओर जैसे होता है ना पॉजिटिव वाइब, अच्छे माहौल, अच्छी हवाएं, वो सब छोड़ देता है, जिससे उनकी थकान मिट जाए। ऐसे करते करते वो यमुना जी में आ गए, यमुना जी के किनारे पर आ गए।